अस्सलाम वालेकुम। ग्राफ एक्स के चैनल में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम उज़ैर है और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 12। इस क्लास नंबर 12 में हम लोग सीखने वाले हैं पेन टूल के बारे में, पेन टूल के इस्तेमालात और उसके इस्तेमाल में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। हम यहाँ पे देखें स्क्रीन पे कोई भी फाइल लेके आ जाएंगे। मुझे कोई स्क्वायर बॉक्स की कोई स्क्वायर की मुझे कोई शीट चाहिए, तो मैं न्यू में जाऊँगा और यहाँ पे मैं 1000 या 500 बाई 500 पिक्सल्स रख लें, कुछ भी रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे सिंपली आप क्रिएट कर दो। जैसे ही क्रिएट हो गया, मुझे स्क्वायर जैसे मुझे रिक्वायर्ड थे वो मुझे यहाँ पे साइज़ मिल गया। अब देखें यहाँ पे मैं कोई भी कलर पुट कर देता हूँ। लेट्स गो फॉर ब्लैक। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपके पास पेन टूल कहाँ से आएगा। आप सिंपली पी का बटन दबा दें तो ये आपके कीबोर्ड में पी का बटन ये पेन टूल शो करेगा। अब ये देखें, ये पेन टूल में एक निब नुमा कुछ आपको दिख रहा है कि एक सैम्पल बना हुआ है निब की तरह। ये पेन टूल है बेसिकली। अब ये काम क्या करता है, ये काम करने से पहले आप देखें, आप एक क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक करेंगे, आप इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मैं हमेशा सबको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, इसका क्या फंक्शन है। अच्छा देखें, ये बेसिकली इसमें हमें भी स्टार्टिंग में हमें भी हमारे जो टीचर्स उन्होंने भी ये बात बताई थी कि इसकी जो वायर है, इस वायर को ऐसे समझ लीजिए जैसे ये बिल्कुल हार्ड वायर है आपके दोनों हाथ में, ये बिल्कुल फिक्स है। आप अपने हाथ को नीचे की तरफ अगर बैंड करते हैं तो ये ऊपर की तरफ वायर बैंड होगी। अगर आप इसको नीचे की तरफ बैंड करते हैं तो ये ऊपर की तरफ हो रही है, और आप अगर अपने फिंगर्स को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये नीचे की तरफ बैंड होगी। तो जस्ट लाइक ये भी हमेशा मैं भी एग्जांपल देता हूँ, तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही काम कर रही है कि मैं एक क्लिक कर रहा हूँ और दूसरा क्लिक मैं पहले क्लिक में मैंने क्लिक करके बटन रिलीज़ कर दिया। दूसरा पॉइंट जब मैं लगाऊंगा तो मैं क्लिक करके इसके पॉइंट को क्लिक मैं रिलीज़ नहीं करूँगा, मैं क्लिक करके ही इसको अगर मैं अपने जो ये निब है, निब को अगर मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये कर्सर ऊपर की तरफ बैंड हो रहा है लाइक दिस। अब देखें, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके कर्व हो गया, बैंड हो गया। अब ये जो हैंडल है ना, एक ये हैंडल और एक हैंडल, ये जो पहला वाला हैंडल है, ये जो पहला पार्ट आपने जो पहले बनाया है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड वाला जो आप इसके बाद जो पॉइंट बनाओगे ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं लेट्स गो फॉर दिस, अगर मैं इस पर ये सेकंड पॉइंट के बाद अगर मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। ये बैंड अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसके बीच में आके, ये दो पॉइंट के बीच में आके सिंपली ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक कर दूँगा तो ये अब लॉक हो गया। अब मैं कहीं पे भी कोई भी पॉइंट बनाऊँ तो वो जो इनिशियल बैंडिंग थी वो वहीं पे स्टॉप हो गई, वहीं पे होल्ड हो गई। आगे से मैं कोई भी शेप बनाना चाहूँ, कोई भी मैं वहाँ पे कोई भी पाथ बना दूँ तो बेसिकली ये बनना शुरू हो जाएगा। अब देखें, मैं इसके आगे से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जैसे कि आपने पहले के कुछ टूल्स देखे थे कि आप पूरे पाथ को कंप्लीट करके जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे आप एंड कर रहे हो। जैसे क्लिक करोगे तो कर्सर पे एक सर्कल नुमा कुछ बना हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे भी वो सर्कल है। आप सिंपली क्लिक करके रखेंगे और इसको अगर आपने बैंड करना है, वहीं पर लॉक करना है तो लॉक कर दें। और अगर कहीं पे आपने कोई भी शेप इस तरह से बनानी है तो ये बन गई। अब राइट क्लिक करके यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं कि आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। आप इसको मेक सिलेक्शन अगर कर देते हैं तो जो आपका पाथ है वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिलेक्शन में कन्वर्ट होने के बाद आप यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं, इसको जो चाहें आप यहाँ से कलर दे दें। अब कलर पुट करने के लिए वही राइट क्लिक करें और ना यहाँ पे नहीं आएगा,
आपको एडिट में जाना होगा, फिल में जाना होगा और उससे पहले न्यू लेयर लेनी होगी, वरना ये बहुत ज़्यादा तंग करेगा। न्यू लेयर लें, फिल में जाएं और फोरग्राउंड अप्लाई कर दें। हो गया, इतना सा करना ये चीज़ है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी कुछ इसके ऑप्शंस हैं, हम उन ऑप्शंस को भी देखते हैं। पहले इस लेयर को भी मैं कर देता हूँ बंद। अच्छा, अब देखें पेन टूल में यहाँ पे अक्सर एक ऑप्शन आता है, और नॉर्मली वो ऑप्शन आता है, कहाँ से आता है, बंद कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे अभी तो मैंने सिंपली पाथ बनाया है ना, कोई भी मैं बनाऊँ तो वो सिर्फ एक पॉइंट बाय पॉइंट एक पूरा पैटर्न चलता हुआ, एक पूरा वे चलता हुआ चला जा रहा है। अगर मुझे यही शेप बनानी है इसकी, तो क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पाथ की जगह इसको ऊपर वाले ऑप्शन को मैं कर दूँगा शेप। अगर मैं शेप में क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास ये बेनिफिट है कि मैं यहाँ पे कोई भी क्लिक करता जाऊँ तो वो शेप ऑटोमेटिक क्लियर करता चला जाएगा, बनाता चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब शेप तो हमने बना दी, ये बन गई, और हम इन पॉइंट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। यहाँ पे देखें फिल क्या होता है। फिल बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी शेप के अंदर जो कलर होता है वो फिल कहलाता है। स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक बेसिकली किसी भी शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को हम स्ट्रोक कहते हैं। हम नहीं कहते, ये सॉफ्टवेयर पूरा ग्राफिक की लैंग्वेज जो है वो स्ट्रोक, फिल और स्ट्रोक दोनों कुछ ये बात है। स्ट्रोक आउटलाइन समझिए, और फिल जो है, फिल किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का कलर। तो अगर मुझे अभी मैं इसको एक क्लिक करता हूँ सिंपल, और मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करवा दूँ और मैं अब क्लिक करके रखूँ, तो यहाँ पे देखें फोरग्राउंड में कलर कुछ और है, लेकिन यहाँ फिल पे मैंने कलर क्या दिया है वो कुछ यूँ है। इसी तरीके से मैं जब जब चेंज करता रहूँगा कलर तो वो होता चला जाएगा। अब तो ये फिल पे है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप सिंपली अगर स्ट्रोक को बंद करके काम करना चाहेंगे तो स्ट्रोक को बंद करके क्या हो सकता है जी, अगर मैं यहाँ पे फिल भी बंद कर देता हूँ, अगर स्ट्रोक बंद करके काम करूँगा तो सिंपली मुझे ये एक बात बना के देगा। मुझे स्ट्रोक ऑन रखनी है तो मैं यहाँ पे सिंपली कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लूँगा स्ट्रोक पे, और मैं सिंपली काम करना शुरू कर दूँगा। अच्छा, अभी स्ट्रोक शो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि स्ट्रोक के बराबर में देखें छोटा सा पॉइंट हमारा कुछ बना हुआ है, ये वैल्यू दे रहा है कि आपको स्ट्रोक की वैल्यू कितनी देनी है। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप यहाँ से काम कर सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पे इसके आगे भी कुछ ऑप्शंस हैं। वो क्या है कि मुझे ये जो स्ट्रोक जो देनी है ये स्पेसिफिकली लाइन नुमा कुछ देना है, या मुझे डैश अप्लाई करवाने हैं। एज़ पर रिक्वायरमेंट हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमने अगर पॉइंट देने हैं तो हम इसको पॉइंट दे सकते हैं। ये अलाइनमेंट भी है। अलाइनमेंट क्या कह रही है कि ये अभी जो पॉइंट्स हैं ये इस पाथ के अंदर हैं। आप इसको अगर सेंटर कर दें तो ये बिल्कुल स्ट्रोक के साथ साथ ये पॉइंट चलते हुए जाएंगे। अगर आप इसको बाहर की साइड पे करवाना चाहें तो ये स्ट्रोक के बाहर कुछ पॉइंट बनते हुए चले जाएंगे। अगर मैं डॉटेड को बड़ा करना चाहूँ, छोटा करना चाहूँ, वो भी पॉसिबल है मेरे पास। यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे ये कि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल राउंडेड हैं, तो आप इनको अगर कैप्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये बिल्कुल मिल जाएंगे आपस में। और अगर मुझे राउंड कॉर्नर नहीं चाहिए, मुझे थोड़े से डॉटेड चाहिए, तो ये इस तरीके से भी आ जाएगा। कॉर्नर जो हैं ये यहाँ पे मुझे सिंपली कॉर्नर जो है ये राउंडेड चाहिए या कटआउट में चाहिए, तो कुछ इस तरीके से आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अच्छा जी, आगे ये इसकी विड्थ और इसकी हाइट ये इस तरह की कुछ चीज़ें दे रहा है, तो ये हम यूज़ एज़ पर रिक्वायरमेंट ही कर रहे होते हैं। हाँ, एक मज़े की चीज़ यहाँ पे आपके पास कुछ शेप्स हैं, आप उनको भी अगर ड्रॉ करते हैं तो वो भी आपके पास ये कुछ सेटिंग शो करता है कि अगर आपको फिल नहीं चाहिए, फिल चाहिए, स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक चाहिए, जो भी आप करना चाहें वो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ शेप्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर कुछ शेप्स आपको
मतलब खुद बनानी हो, खुद क्रिएट करनी हो, तो आप पेन टूल के सहारे से भी कर सकते हैं। पेन टूल यहाँ पे अभी हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, मगर प्रॉपर वे में पेन टूल का बहुत ही ज़्यादा काम होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ कि आप इस लेयर को डिलीट कर दें। मैं एक सिंपली कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, कोई भी लेट्स गो टू फिल, और इसके बाद देखें यहाँ पे कुछ एक पैनल बना हुआ है प्रॉपर्टीज़ का। ये क्या कह रहा है कि ये देखें, ये कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट हैं। ये मुझे इन पॉइंट को कम या ज़्यादा करना है, राउंड करना है या नहीं करना, वो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से 50 पिक्सल्स इसको बैंडिंग करवाता हूँ, राउंडेड करवाता हूँ, तो ओवरऑल बैंड होगा। आपने अक्सर कुछ ऐसे भी डिज़ाइन देखे होंगे, कुछ ऐसे भी शेप देखे होंगे जिनके एक साइड पे कॉर्नर जो है वो राउंडेड है और दूसरी साइड पे उसके अपोजिट भी हैं और बाकी राउंडेड नहीं है। तो यहाँ से आप अगर ये जो चेन बनी हुई है इसका आप अगर क्लिक करते हैं तो अब आप आसानी काम कर सकते हैं। मुझे अगर मैं सबको ज़ीरो करता हूँ, फ़िलहाल एक को मैं राउंड रखना चाह रहा हूँ और इसके अपोजिट मैं इसके यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसको अगर मैं 50 या 100 या कुछ भी देना चाह रहा हूँ तो ये भी कुछ इस तरह से शेप बना के दे सकता है। और एक और मज़े की चीज़ कि आप क्या कर सकते हो, लेट्स गो फॉर एनी इमेज, और मैं कोई इमेज लेके आने वाला हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, ये इमेज मैं लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा कुछ भी नहीं, मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करने से पहले याद रखिएगा ब्रश बी का बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ से ये ब्रश हार्डनेस पे होना चाहिए। हार्डनेस पे होगा, क्यों होगा उसकी हम थोड़ी सी आगे चल के आपको पता चल जाएगा। ये हार्ड रखूँगा मैं और वापस जाऊँगा पेन टूल पे, एक क्लिक, दूसरा क्लिक, कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ और फिर यहाँ, इस तरीके से बनाने के बाद न्यू लेयर लें और राइट क्लिक करके इस पाथ को करवा दें स्ट्रोक पाथ में कन्वर्ट। ब्रश ये पूछा है, अभी हमने याद होगा ब्रश में हमने हार्ड ब्रश लिया है तो इसलिए लिया था, हमने सिंपली ओके कर देना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से पाथ नुमा कुछ बना हुआ आ गया। इसके पेन टूल के बिल्कुल नीचे आपको दिख रहा होगा पाथ सिलेक्शन टूल, आप वहाँ से पाथ को अगर डिलीट करते हैं तो आपके पास ये कुछ इस तरह से लाइन बनी हुई आ रही है। इस लाइन को मुझे कोई भी कलर देना है तो मैं यहाँ पे कोई भी कलर इसको पिक करवा के दे सकता हूँ। इसके बाद इस लेयर में देना है तो ऑल्ट शिफ्ट बैक स्पेस। ठीक, अब ये देखें, ये जो इसके पीछे से ये वाली जो लाइन आ रही है ऊपर वाली, इसको मैं इरेज टूल से इरेज कर दूँगा। इरेज टूल सिंपली ई का बटन दबाएं तो ये यहाँ पे आपको इरेज का कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, इरेज टूल दिखा रहा है। आप सिंपली ये सिलेक्ट करें और रेडियस को बड़ा करवा दें। अच्छा, ये शुरू से याद रखिएगा कि ये वाली जो लाइन है ये इसके पीछे है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से इरेज करके इसके पीछे रखूँगा। ये वाली फ्रंट से गायब हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये इसके थोड़े देर पीछे से आ रही है, इसके बाद ये घूमती हुई ये इसके ऊपर, इस सिमिलरली ये यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आप इरेज कर दें, जैसे कि ये पीछे से होती हुई ये ऊपर आई। अब यहाँ के बाद यहाँ तक तो आ रही है, इसके बाद ये यहाँ मैं इसको इरेज करवा दूँगा सिमिलरली कुछ यहाँ इस तरीके से। थोड़ा जूम आउट करके देखो, स्प्रिंग नुमा कुछ बना हुआ आ रहा है। तो ये पेन टूल के थ्रू ही हमने किया है। सो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।